हेलो दोस्तों, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल एंड आप सभी का स्वागत है आपके चैनल गवर्नमेंट जॉब मास्टरी पे। करंट अफेयर की सीरीज हमने स्टार्ट करी है, तो चलिए जानते हैं 8 से लेकर 9 जनवरी तक क्या क्या चेंजेस हुए हैं करंट अफेयर्स में, और ये सारे अपडेट्स वन बाय वन वी विल डिस्कस। तो सबसे पहले शुरू करते हैं नेशनल अफेयर से, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लेना और लेट मी नो अस इन द कमेंट कि हमारे कंटेंट की क्वालिटी कैसी है और कहाँ पे आप इंप्रूवमेंट चाहते हैं। सो वील डू इट इन अपकमिंग वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट विद नेशनल अफेयर्स। नेशनल अफेयर्स में सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट चेंज जो अभी आई है वो है कि रिसेंटली कैबिनेट की मीटिंग हुई थी विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, एंड 5 से 6 अलग अलग टाइप के अप्रूवल्स मिले हैं। वन बाय वन उनको समझते हैं। जो सबसे पहला अप्रूवल हमें मिला है वो है जिसे हम कहते हैं कैबिनेट अप्रूवल, क्या एक स्कीम जिसको हम कहते हैं पृथ्वी विज्ञान। पृथ्वी विज्ञान बेसिकली एक कमेटी बनाई जाती है जो कि रिसर्च करती है उन चीज़ों पे जो कि अर्थ के सिस्टम को एक तरीके से उसके अराउंड जो एटमॉस्फेयर है और जो हाइड्रोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर है, क्रिस्टोस्फीयर है, बायोस्फीयर है, ये सारी की सारी जो स्फीयर्स होते हैं, अर्थ के लेयर्स होते हैं, उनको समझने के लिए एक कमेटी बिल्ड करी गई है ताकि इन फ्यूचर अगर कुछ चेंजेस या कुछ डिफिकल्टियां हैं तो उसको सॉर्ट आउट किया जा सके। सेकेंड है एक एमओयू साइन किया गया है इसरो और MRIC के बीच में, ताकि ज्वाइंट स्मॉल सैटेलाइट्स के डेवलपमेंट को बेटर और इम्प्रूव किया जा सके। सिमिलरली एक और एमओयू साइन किया गया है यूएस एड और इंडिया के बीच में टू सपोर्ट इंडियन रेलवेज, ताकि नेट जीरो कार्बन एमिशन हो। उसके साथ एक और चीज़ है, जैसे कि आपको पता है कि अयोध्या में राम मंदिर बनने वाला है, तो अयोध्या के अंदर एयरपोर्ट जो है उसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया जाएगा और उसका नाम होगा महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये अयोध्या के लिए एयरपोर्ट जो बन रहा है उसका लेवल अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, तो डायरेक्टली इंटरनेशनल फ्लाइट्स वहां पे भी लैंड कर सकती हैं। सो नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, जो कि CBRE इंडिया की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट बेसिकली ये बताती है कि कितनी ग्लोबल लेवल पे कौन कौन सी स्टेट्स है जिन्होंने ग्रो किया है। ओवरऑल अगर हम देखें कि इंडिया के अंदर हाईएस्ट महाराष्ट्र का कंट्रीब्यूशन है MSME में, जो कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज होते हैं उसमें। सेकंड तमिलनाडु और थर्ड यूपी है। तो एंटायरली जो इस लेवल के एंटरप्राइज की ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, उसके बाद तमिलनाडु में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में है 9%। और इस चीज़ का इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि जब कोई भी स्टेट परफॉर्म करता है अपने पोटेंशियल से थोड़ा सा भी ज़्यादा, तो उसके की कंट्रीब्यूशन सीधा कंट्री की GDP को इम्पैक्ट करती है। तो क्योंकि MSME बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं और इसका कंट्रीब्यूशन 30% है इंडिया की एंटायर GDP पे, और अबाउट 44% है एक्सपोर्ट्स इन इंडिया पे। इसके अंदर उद्यम स्कीम बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करती है ताकि MSME का बिजनेस ग्रो करे। तो ये आपको एक चीज़ याद रखनी चाहिए, बहुत काम की है। सो नेक्स्ट अपडेट है कोल इंडिया की तरफ से। कोल इंडिया ने MOU साइन किया हुआ है नेशनल स्किल डेवलपमेंट के साथ, ताकि वो बहुत सारे मल्टी स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सके, और इसके लिए काफ़ी सारे फर्म्स को उन्होंने अपने साथ अलाइन किया हुआ है। तो NSDC के साथ जो भी फर्म्स उनके साथ अलाइन है उनकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो की डिटेल्स है वो मैं आपको बताता हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो उसका एंटायरली फोकस ये है कि एक क्लासरूम की तरह सेटअप बनाया जाए जिसके अंदर एंटायर इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन हो, एक प्रॉपर स्कूल की तरह वहाँ पे, जिसमें प्रॉपर डिटेल इन्फॉर्मेशन और ट्रेनिंग मिल सके। सेकेंड चीज़ ये है कि वहाँ पे जो एंटायर टीचर की ट्रेनिंग होगी वो 3 इयर्स मेंटेनेंस और इक्विपमेंट को किस तरीके से यूज़ करना है, उन इंस्टॉलेशन के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में उनको चीज़ें सिखाई जाएंगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बैंकिंग एंड फाइनेंस। एनालिसिस हुई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक रिसर्च डेवलपमेंट के थ्रू, जिसका मेन पर्पस था कि इंडिविजुअल इनकम इनइक्वालिटी जो है वो थोड़ी कम हुई है ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 14 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2022। नेक्स्ट अपडेट RBI की तरफ से। तो जनरली हमारे कंट्री में काफ़ी सारे स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स होते हैं, तो उनका जो एक कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है कि उसको कंसिडर करना कि ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वो पहले 100 करोड़ था, उसको बढ़ा के 200 करोड़ कर दिया है इस साल। और ये अपडेट सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए जिनका एंटायर कैपिटल 100 करोड़ था उसे बढ़ा के 200 करोड़ कर दिया है। तो ये अपडेट है सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। सो अगली अपडेट है अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन कैटेगरी के अंदर। तो ओपनहाइमर मूवी ने काफी आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया था, हम सबको पता है, इसलिए उसे 81st गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है 2024 का। So next update you will get from appointment and resignation category. So this is related to court and all, justice से related है। So basically justice B R Gavi मतलब भूषण रामकृष्णा गवी
उनको नॉमिनेट किया एज ए चेयरपर्सन ऑफ SCLSC विच इज़ सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी। एंड इसमें जो जस्टिस संजीव खन्ना थे वो नॉमिनेट हुए हैं एज ए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ NALSA, राइट, जो कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है। एंड करंट अफेयर्स में एक्विजिशन और मर्जर्स की भी बात होती है। तो अभी जो लेटेस्ट अपडेट ये आई हुई है कि कनाडा का जो ब्रुकफील्ड है उस अक्वायर किया है उन्होंने अमेरिकन टावर कॉरपोरेशन ATC इंडिया, जिसको फॉर USD $2.5 बिलियन अराउंड इतनी वैल्यू उसकी हुई है। इस एक्विजिशन के बाद ब्रुकफील्ड इंडिया का लार्जेस्ट टावर कंपनी बन चुका है, जिसके पास 2.53 लाख टावर्स है। इसके बाद रिलायंस के टावर्स हैं और भी आइडिया के टावर्स हैं, वोडाफोन आइडिया के टावर्स हैं, लेकिन अभी जो सबसे ज़्यादा है वो है ब्रुकफील्ड के टावर। एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो अपडेट हमारे पास है वो है नासा का। सो नासा ने सक्सेसफुली अपना टेस्ट कर चुका है जो न्यू रॉकेट इंजन, जिसको हम कहते हैं रोटेशन डिटोनेशन रॉकेट इंजन, RDRE। ऑन टॉप ऑफ इट नासा ने पेरिग्रीन मिशन 1 लॉन्च किया है मून की तरफ। तो बेसिकली ये उनका पहला मिशन है पिछले 50 सालों के अंदर जो मून के लिए जा रहा है। लेट्स मूव टू द स्पोर्ट्स कैटेगरी। स्पोर्ट्स कैटेगरी में बहुत ही लेजेंडरी फुटबॉल प्लेयर जो हैं, जो जर्मनी के टीम से खेलते थे, जर्मनी वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर रह चुके हैं, फ्रैंक्स बेकेनबर्ग, वो एक्सपायर हो चुके हैं, मतलब ही पास्ड अवे। एंड पैरेलली इफ़ यू नो क्रिकेट, तो क्रिकेट की तरफ से मोहम्मद शामी को अर्जुना अवार्ड मिला 2023 वर्ल्ड कप में। काफ़ी रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस, हाईएस्ट विकेट टेकर बॉलर रह चुके हैं। दोस्तों क्या आपको पता है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, और जिसको हम कहते हैं PDB और हम कहते हैं NRI नॉन रेजिडेंट इंडिया डे की तरह भी सेलिब्रेट किया जाता है। इसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, स्टेट न्यूज़ जो है, जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र पटेल, उन्होंने इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है जो कि 7 से लेकर 14 जनवरी तक चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। ये भी मुझे पता है कि हर एक इंसान का इंडिविजुअल इंटरेस्ट हर एक टॉपिक पर नहीं होता करंट अफेयर्स के। कई बार आप चीज़ें भूल भी जाते हैं, कई बार आपको चीज़ें अच्छे से याद रहती हैं। हमें एंटायरली फोकस ये करना है कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से उन चीज़ों को याद रखें जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ में हमें उन पर्टिकुलर टॉपिक्स के अराउंड 2-4 टॉपिक और 2-4 इन्फॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए, ताकि आपका अगर आप प्रिडिक्ट भी करते हैं कोई चीज़ तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और वो आंसर सही होने के चांसेस थोड़े से हाई हो सकें। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू टू इम्प्रूव योर करंट अफेयर्स। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि क्या चीज़ आपको बेटर लग रही है, एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो टुमारो। थैंक यू।